दूरदर्शन नेटवर्क। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड, सोच आपकी आवाज हमारी। पूरी दुनिया में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भारत को जाना जाता है। यहाँ के हर राज्य में दर्जनों तीर्थ स्थान हैं, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। उन्हीं तीर्थ स्थानों में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत। आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों ही व्यास घाटी का हिस्सा हैं। हिंदू पुराणों में आदि कैलाश को भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी का निवास स्थान बताया गया है, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु आदि कैलाश की यात्रा करने हर साल आते हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत हाई ऑल्टीट्यूड के अंतर्गत आते हैं, जहां जाने वाले यात्रियों की फिजिकल और मेंटल फिटनेस सही होनी चाहिए। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। इसके लिए यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ दर्जन भर फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती हैं। यदि आप भी आदि कैलाश के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ जानिए आपको कौन कौन सी परमिशन लेनी होगी। आप कुमाऊं मंडल विकास निगम के जरिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जिसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इंडेमिनिटी बॉन्ड यात्रा की फीस जमा करनी होगी। अब फॉर्म के साथ सारे दस्तावेज crckmvn@gmail.com पर मेल करने होंगे। आप चाहे तो आधिकारिक पता प्रबंधक केंद्रीय आरक्षण केंद्र, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखंड 263001 पर डाक फॉर्म भेज सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर 8650002520 पर भी पूछताछ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कुमाऊं मंडल नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट https:/www.kmvn.in/package-detail-4 पर भी टूर पैकेज की पेमेंट की डिटेल्स ले सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश आने के बाद से यहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ी हैं। अभी तक लगभग 20,000 से अधिक यात्री आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पंचाचूली बेस कैंप देखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। इससे स्थानीय होम स्टे संचालक और होटल संचालक बहुत खुश हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत पहुँचने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन या पंतनगर हवाई अड्डा सबसे करीब है, जहां से आप अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, धारचूला से होकर वाया रोड यात्रा करते हैं। आदि कैलाश यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं है। इस दौरान आप शिव और पार्वती मंदिर, गौरीकुंड, पार्वती सरोवर, कुटी गांव, पांडव किला, पांडव पर्वत, पार्वती मुकुट, ओम पर्वत, नाभि ढांग गांव, काली माता मंदिर, काला पानी, व्यास गुफा, शेषनाग पर्वत, गणेश पर्वत, गुंजी गांव, नाभि जैसे सुंदर गांव पड़ते हैं, जहां आप होम स्टे ले सकते हैं और यात्रा के बीच प्रकृति के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अब टनकपुर से चंपावत होते हुए आदि कैलाश यात्रा का संचालन शुरू हो गया है। अभी तक काठगोदाम से जागेश्वर होते हुए ये यात्रा संचालित होती है। टनकपुर से नया मार्ग खुलने से चंपावत जिले के पर्यटन स्थलों को भी एक नई पहचान मिलेगी। टनकपुर से होते हुए आदि कैलाश जाने वाले यात्री चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर और लोहा घाट के निकट अद्वैत आश्रम मायावती के दर्शन करेंगे। दोनों ही स्थल मानसखंड मंदिर मिशन माला में शामिल हैं। वहीं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के टैक्सी वाहन सीधे आदि कैलाश और ओम पर्वत जा सकते हैं। इसके लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी वाहन रोकने वालों और अभद्रता करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। ये है दूरदर्शन नेटवर्क। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड, सोच आपकी आवाज हमारी।